एक नया दिन शुरू हुआ। आसमान पर सूरज की नर्म किरणें चमक रही थीं और परियों के देश में चहल पहल थी। वहां हर तरफ खुशबूदार फूल खुले थे, तितलियां उड़ रही थीं और रंग बरंगी रोशनियों से सारा देश जगमगा रहा था। उसी देश में एक निहायत खूबसूरत परी रहती थी जिसका नाम लाला था। लाला ख्वाबों में गुम अपने नर्म बिस्तर पर सोई हुई थी। जैसे ही उसकी आंख खुली उसे याद आया, आज उसका जन्मदिन है। लाला खुशी से उछल पड़ी। उसने फौरन अपनी अलमारी खोली और सबसे खूबसूरत जादुई लिबास पहना, नीले रंग का लिबास जिस पर चमकते सितारे बने थे। फिर उसने आईने के सामने बैठकर लिपस्टिक लगाई, गुलाबी ब्रश ऑन किया और अपने बालों में फूल सजा लिए। अब वो किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। गाने, लाला ने सोचा, जरूर मेरी दोस्तें लैला और बेला मेरे लिए कोई सरप्राइज तैयार कर रही होंगी। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकली, सब परियां अपने अपने कामों में मसरूफ थीं। किसी ने भी उसे हैप्पी बर्थडे नहीं कहा। लाला का दिल बुझ गया। वो अकेली खामोशी से जंगल की तरफ उड़ गई ताकि दिल का बोझ हल्का करे। जंगल में हवा में खुशबू थी, पर लाला के दिल में उदासी। अचानक उसे एक जख्मी खरगोश नजर आया जो रो रहा था। लाला ने फौरन अपना जादुई छोटा सा असा निकाला और नर्म मुस्कुराहट के साथ कहा, छोटे दोस्त, घबराओ नहीं। फिर उसने अपने दिल से एक जादुई मंत्र पढ़ा और लम्हों में खरगोश ठीक हो गया। खरगोश खुशी से उछलने लगा और बोला, परी लाला, तुमने मेरी जान बचाई। ये लो, तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा, एक जादुई गाजर। इससे तुम कोई भी एक ख्वाहिश पूरी कर सकती हो। लाला हैरान हुई मगर शुक्रगुजारी से तोहफा कबूल कर लिया। उधर दूसरी तरफ उसकी दोस्तें लैला और बेला वाकई एक शानदार सरप्राइज तैयार कर रही थी। उन्होंने एक बाग सजाया जिसमें चमकती रोशनियों और खुशबू वाले फूलों की बहार थी। दरमियान में फूलों से बना एक केक रखा था और पास ही फ्लावर क्राउन सजे थे। सब कुछ लाला के लिए खास था। इधर लाला अभी जंगल में उदास बैठी थी कि अचानक बेला वहां आई और बोली, लाला जल्दी आओ, लैला ने कुछ जादुई छुपाया है। लाला हैरान हुई मगर साथ चल पड़ी। जब वो बाग पहुंची, उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। रोशनी, फूल, खुशबू, सब कुछ सिर्फ उसके लिए। लैला और बेला ने चीखकर कहा, हैप्पी बर्थडे लाला। बेला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने केक काटा, सबने हंसी खुशी गाया। लेकिन जैसे ही लाला ने बेला को केक खिलाया, अचानक बेला का चेहरा जर्द पड़ गया। वो जमीन पर गिर पड़ी। सब परियां घबरा गईं। लाला फौरन उसे डॉक्टर परी के पास ले गई। डॉक्टर परी ने मुआयना किया और कहा, बेला पर एक अजीब जादू हुआ है। अगर सुनहरी पहाड़ी पर उगने वाला जादुई फूल मिल जाए तो वो ठीक हो सकती है, मगर वहां जाना आसान नहीं। वहां एक 100 साल से सोता हुआ अजदा है। लाला ने गहरा सांस लिया। उसने खरगोश की दी हुई जादुई गाजर निकाली और कहा, मैं अपनी ख्वाहिश इस्तेमाल करती हूँ, मुझे सुनहरी पहाड़ी तक पहुंचा दो। एक लम्हे में लाला रोशनी की किरण में गायब हुई और आंख झपकते सुनहरी पहाड़ी पर थी। लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, जमीन हिली। अजदा जाग गया। वो गुर्जा, धुआं निकला, आग भड़की। लाला ने आंखें बंद की, अपने दिल की हिम्मत को जगाया और नरमी से एक जादुई लोरी गुनगुनाई। अजदा आहिस्ता आहिस्ता सो गया और लाला ने फूल तोड़ लिया। वो तेजी से वापस आई और जैसे ही बेला ने फूल को छुआ, उसका रंग वापस आ गया। वो मुस्कुराई। सब खुशी से झूमने लगे, नचने लगे। लाला का जन्मदिन न सिर्फ खुशियों का भरा हुआ था, बल्कि एक बहादुरी और दोस्ती की जादुई कहानी बन गया जिसे सारी परियां हमेशा याद रखेंगी।